नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड का जो है दिसंबर 2014 का द्वितीय प्रश्न पत्र का फटाफट रिवीजन श्रृंखला। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीवेशे क्षतम समाह शुक्ति केन वेदेन संबद्धा। तो यह शुक्ति हमारा यजुर्वेद से संबंधित है। ना सत्यौ इति कयो नाम तो अश्विनोः। काण्वशाखा कस्य वेदस्य? यजुर्वेदस्य। अब हमें समीचीन उत्तर लगाना है। प्रश्नोपनिषद आपका अथर्ववेद से है। शिक्षावल्ली आपका जो है वो तैत्तिरीयोपनिषद से है। इसके बाद ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का है और श्वेताशत्रोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का है। अर्थात 2, 4, 1, 3 बी विकल्प हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामवेदेन संबंधा अस्ति। तो सामवेद से आपका जो है छांदोग्य उपनिषद संबंधित है। तमसो मा ज्योतिर्गमय इति कुत्र विद्यते? बृहदारण्यकोपनिषदि। वरुणस्य विशेषणम अस्ति। तो इसमें वरुण का उरुचक्षा विशेषण है। ज्योतिषम इति वैदिक काल निर्धारणस्य आधारकेन प्रतिपादितः बाल गंगाधर तिलकेन। याज्ञवल्क्य शिक्षा केन वेदेन संबद्धा? सामवेदेन। क्षमा कीजिए, याज्ञवल्क्य शिक्षा आपका जो है यजुर्वेद से है। भावकाल कारक संख्याश्च इति चत्वारः अर्था भवन्ति। तो यह आपका जो है आख्यातस्य। अगला प्रश्न है वैदिक शब्दानां सविस्तरं विवेचनं कुत्र उपलभ्यते? निरुक्ते। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तत् निरुक्तम्। वैदिक मंत्रोच्चारण प्रयोजनार्थं कस्य वेदांगस्य अध्ययनम् अनिवार्यं? छन्दः। छन्दसूत्रम् इति अस्य रचयिता कः? पिंगलाचार्य। प्रत्ययसर्ग कतिविधः? तो प्रत्ययसर्ग आपका जो है वो चतुर्विधः। सांख्यानुसार सृष्टि कारणम किम? तो सृष्टि का कारण आपका प्रकृति पुरुष संयोग। सांख्यै कति तत्वानि स्वीकृतानि? 25। उपमेति नाम संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमेति। शब्द ज्ञानम किम? तो वाक्यार्थ ज्ञानम। इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधः। नित्यद्रव्यवृत्ति विशेषास्तु एव अनंता। वेदांत सारानुसारम अधिकारी भवति। तो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी होता है। वेदांत सारानुसारम कर्माणि षड्विधानि। 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। वेदांत सारानुसारम शरीराणि चतुर्विधानि। क्षमा कीजिए, त्रिविधानि, सूक्ष्म कारण और स्थूल। वेदांत सारे लिंग शरीराणि वर्णितानि 17 अवयवानि। विभाषा संज्ञा विधायकम सूत्रम किम? न वेति विभाषा।
डी विकल्प, न वेति विभाषा। अपृक्त एकाल प्रत्यय इति सूत्रे अल इति अनेन किम गृह्यते। तो यहाँ पर जो है वर्णः। भावलक्षण विषये का विभक्ति। तो भावलक्षण विषये सप्तमी विभक्ति। कारक प्रकरणे ण्यन्त्याड्यन्त विचारः अधस्तनेषु कस्मिन् सूत्रे कृतः। तो गतिबुद्धि शब्द कर्म अकर्मकाणाम मणि अड़ी कर्ता सर्णव। तो इस वाले सूत्र में हमारा जो है कहा गया है पंचमी विना सार्वविभक्तिकः अम भाव कस्मिन् समासे विधीयते। अव्ययी भावे। अगला प्रश्न है आपका द्वयंगुलम इति अत्र को लौकिक विग्रह। तो द्वे अंगुली प्रमाणस्य। अगला प्रश्न है आपका अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनु। तो हमें उचित तालिका चुनना है। रात्राहनाः पुंसी अहना कोशेन व अनुवाकोधित। तो ए को हम 2 से मिलाएंगे, क्षमा कीजिए, अहोरात्र। ए को हम 3 से मिलाएंगे। इसके बाद अक्ष्णो दर्शनात्। तो बी को हम गवाक्षः 4 से मिलाएंगे। नियतोपस्थितिकः, इसको हम मिलाएंगे सी को 2 से। प्रतिपादिकार्थः, सी को 1 से मिलाना चाहिए हमें। अपवर्गीय तृतीया डी को 2 से। हाँ, सी का 1 से होगा और डी का 2 से। तो इस तरीके से 3 4 1 2 3 4 1 2। हालांकि हमारा तीसरा बी विकल्प जो है वो सही होगा, किंतु यहाँ पर 1 होगा, 2 नहीं। सामान्यतया घी इति संज्ञा कस्य भवति। तो सामान्यतः घी इति संज्ञा पुल्लिंग शब्दस्य भवति। निर्धारण विषय कीदृशी विभक्ति व्यवस्था। तो निर्धारण के विषय में आपकी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति की व्यवस्था है। चौराद भयम चोर भयम इति अत्र पंचमी विभक्ति केन सूत्रेण। तो यहाँ पर जो है पंचमी विभक्ति भित्रार्थानां भय हेतु अघोष ध्वनि अस्ति। अघोष ध्वनि तकार जो है उचित मिलान करना है। तो उसमें क्षमा कीजिए, यण आपके अंतस्थ हैं। उसके बाद शल आपके उसमें हैं। कादयो मावसाना आपके जो हैं वो स्पर्श हैं। और अर्थवत धातुर प्रातिपदिकम। इस तरीके से हमारा बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निपीयस्य क्षितिरक्षणं कथां तथान्द्रियन्ते नपुधाः सुधामपि इति। यह जो है कस्य कथा अत्र उल्लिखिता। तो यहाँ पर जो है राजा नल की कथा इसमें उल्लिखित है। वेणी संहारे दुर्योधनस्य कांचुकी कह। तो वेणी संहार के दुर्योधन के कांचुकी का नाम है विनयंधर। मनोरथा नाम तटप्रपाताः इयम् उक्तिः उपलभ्यते। तो यह उक्ति आपका जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन् अनुपवर्णितमस्ति। तो यह जो है किस में वर्णित है लक्ष्मी का चांचल्य? कादंबरी में। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। तो यहाँ पर हमारा जो है
रत्नावली हर्ष की है, बेड़ी संहार भट्ट नारायण की है, बालचरितम जो है भास की है, इसके बाद बुद्ध चरितम अश्वघोष की है। 2, 3, 4, 1 सी विकल्प इस प्रश्न का आपका जो है सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 कुमारचरिते अयं प्रतिनायको भवति मानसारः। रत्नावल्यां द्वितीयांकस्य नाम किम? तो द्वितीय अंक का नाम है कदलीगृह। कस्य काव्यम नारिकेल फल सम्मितं वचः? तो भारवी। शतीव योषित प्रकृतिः सुनिश्चिता पुमान् समभ्येति भवान्तरेष्वपि कुत्र अस्ति अयं पद्यांशः? तो यह पद्यांश आपका जो है शिशुपाल वध है। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति अत्र रसमध्ये ग्रहणं कृतं। रसभाव तद अभावादीनां साहित्यदर्पणे शाकल्येन लक्षणायाः भेदा। तो लक्षणा के आपके जो है 80 भेद हैं। उत्साह रस का स्थायी भाव वीर है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो वीर रस का। विश्वनाथ मते काव्य शरीरे रसस्य का स्थितिर्भवति? तो काव्य के शरीर में रस की स्थिति आत्मा के समान होती है। इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। तो यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करिए और यह अवश्य बताएं कमेंट में कि कैसी लग रही है आप लोगों को प्रश्नोत्तरी सीरीज। तो चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।